नेल्सन मंडेला पूरी दुनिया के लोगों के लिए उम्मीद का निशान है। उन्होंने आजादी और बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी। अपनी बिलीफ्स के लिए उन्होंने कई साल जेल में बिताए। लेकिन मंडेला ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अन्याय के खिलाफ एक पावरफुल वॉइस बन गए। मंडेला की कहानी हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। वो हमें सिखाते हैं कि मुश्किल समय में भी हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा अपने बिलीफ्स के लिए लड़ना चाहिए और हमें हमेशा माफ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मंडेला का सफर लंबा और मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अपने गोल से कभी नजर नहीं हटाई। वो जानते थे कि आजादी के लिए लड़ना जरूरी है और वो इसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। मंडेला की कहानी एक रिमाइंडर है कि एक इंसान दुनिया में बदलाव ला सकता है। उन्होंने हमें दिखाया कि सबसे पावरफुल फोर्सेस को भी हराया जा सकता है। उनकी लेगेसी आज भी हमें इंस्पायर करती है। नेल्सन मंडेला का जन्म 1918 में साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका असली नाम रोली लहला था। उन्हें नेल्सन नाम उनके स्कूल के एक टीचर ने दिया था। मंडेला उस समय बड़े हुए जब साउथ अफ्रीका में बहुत इनइक्वालिटी थी। काले लोगों के साथ सेकंड क्लास सिटीजन्स जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें बेसिक राइट्स नहीं दिए जाते थे, जैसे कि वोट देने का अधिकार। मंडेला एक तेज और क्यूरियस बच्चे थे। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने आगे चलकर लॉ की पढ़ाई की। वो अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल अपने लोगों के हकों के लिए लड़ने के लिए करना चाहते थे। मंडेला का मानना था कि सभी लोग बराबर हैं। वो जानते थे कि अपार्थाइड सिस्टम गलत है। वो इसे बदलने के लिए कुछ करने की ठान चुके थे। अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में रेशियल सेग्रीगेशन और भेदभाव का एक सिस्टम था। ये इस बिलीफ पर बेस्ड था कि गोरे लोग काले लोगों से बेहतर हैं। अपार्थाइड के तहत काले लोगों के साथ लोअर क्लास सिटीजन्स जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें गोरों से अलग एरियाज में रहने पर मजबूर किया जाता था। उन्हें अच्छी एजुकेशन, हेल्थ केयर और जॉब्स नहीं मिलती थीं। मंडेला ने अपार्थाइड के अन्याय को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने भेदभाव और प्रेजुडिस का अनुभव किया। वो जानते थे कि उन्हें इस अनजस्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना होगा। मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC में शामिल हो गए। ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो अपार्थाइड को खत्म करने के लिए लड़ रही थी। मंडेला जल्दी ही ANC में ऊंचे पद पर पहुंच गए। शुरुआत में मंडेला और ANC ने अपार्थाइड से पीसफुली लड़ने की कोशिश की। उन्होंने प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज किए। उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गवर्नमेंट ने वायलेंस और रिप्रेशन से जवाब दिया। कई ANC लीडर्स, जिनमें मंडेला भी शामिल थे, गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें जेल में डाल दिया। मंडेला को एहसास हुआ कि पीसफुल प्रोटेस्ट काफी नहीं है। उनका मानना था कि ANC को अपार्थाइड गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठाने की जरूरत है। उन्होंने ANC की आर्म्ड विंग उमखोंटो वी सिज़वे बनाने में मदद की। मंडेला और उनके साथियों ने गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस के खिलाफ सैबोटाज के काम किए। उन्होंने अपार्थाइड के सिंबल्स को टारगेट किया, जैसे पुलिस स्टेशंस और पावर प्लांट्स। उन्होंने आम लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचा। 1964 में नेल्सन मंडेला और कई दूसरे ANC लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर सैबोटाज और दूसरे क्राइम्स के आरोप लगाए गए। मंडेला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन्होंने अपनी जिंदगी के अगले 27 साल जेल में बिताए। उन्होंने कठोर परिस्थितियों का सामना किया, जिसमें हार्ड लेबर और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी शामिल था। लेकिन जानते हो, उनका हौसला नहीं टूटा। मंडेला अपार्थाइड के खिलाफ रेजिस्टेंस के इंटरनेशनल सिंबल बन गए। दुनिया भर के लोग उनकी रिहाई की मांग करने लगे। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट पर अपार्थाइड खत्म करने का दबाव बढ़ता जा रहा था। मंडेला की कैद ने उन्हें चुप नहीं कराया। वो आजादी और बराबरी के लिए एक पावरफुल वॉइस बने रहे। उनके शब्दों और कामों ने दुनिया भर के लाखों लोगों को इंस्पायर किया। सेक्शन 6, एक आजाद इंसान। 1990 में एक्टिविस्ट्स, पॉलिटिशियंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सालों के कैंपेनिंग के बाद नेल्सन मंडेला जेल से रिहा हुए। उनकी रिहाई एक बहुत बड़ा मोमेंट था। यह अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट था। मंडेला जेल से होप और रिकंसिलिएशन के सिंबल के रूप में बाहर आए। उन्होंने वायलेंस खत्म करने का आह्वान किया।
उन्होंने सभी साउथ अफ्रीकन से एक नए डेमोक्रेटिक समाज के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। मंडेला की रिहाई का दुनिया भर में जश्न मनाया गया। उन्हें हीरो माना गया। उन्होंने अपने बिलीफ्स के लिए दशकों तक जेल में बिताए थे। वो जस्टिस और इक्वालिटी के प्रति अपनी कमिटमेंट में कभी नहीं डगमगाए। मंडेला की रिहाई ने साउथ अफ्रीका में एक नए एरा की शुरुआत की। इसने अपार्थाइड को खत्म करने और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने का रास्ता साफ किया। सेक्शन 7, एक देश का नेतृत्व। जेल से रिहा होने के बाद नेल्सन मंडेला ने डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका में ट्रांजिशन में एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपार्थाइड को खत्म करने के लिए निगोशिएशंस में टायरलेसली काम किया। उन्होंने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में मदद की जिसने सभी सिटीजन्स के लिए इक्वल राइट्स की गारंटी दी। 1984 में साउथ अफ्रीका ने अपना पहला फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया। नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत प्रेसिडेंट चुने गए। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। इसने सदियों से चले आ रहे रेशियल सेग्रीगेशन और ऑपरेशन के अंत का संकेत दिया। प्रेसिडेंट के रूप में मंडेला ने पास्ट के डिविजन्स को हील करने पर फोकस किया। उन्होंने अपार्थाइड के दौरान हुए ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस की जांच के लिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की स्थापना की। उन्होंने काले और गोरे साउथ अफ्रीकन्स के बीच फॉरगिवनेस और रिकंसिलिएशन को बढ़ावा दिया। मंडेला का प्रेसिडेंसी साउथ अफ्रीका के लिए बहुत होप और ऑप्टिमिज्म का समय था। उन्होंने देश को डेमोक्रेसी में पीसफुल ट्रांजिशन के दौर से गुजारा। उन्होंने एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी की नींव रखी। सेक्शन 8, माफी की विरासत। नेल्सन मंडेला के बारे में सबसे रिमार्केबल चीजों में से एक थी उनकी माफ करने की क्षमता। 27 साल जेल में बिताने के बावजूद उनके दिल में अपने कैप्टर्स के लिए कोई बिटरनेस या रिजेंटमेंट नहीं थी। उनका मानना था कि पास्ट के जख्मों को भरने के लिए फॉरगिवनेस जरूरी है। मंडेला का फॉरगिवनेस का मैसेज दुनिया भर के लोगों के दिलों तक पहुंचा। उन्होंने दिखाया कि कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग के जरिए सबसे गहरे अन्याय पर भी विजय पाई जा सकती है। मंडेला का फॉरगिवनेस का एग्जाम्पल हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। यह हमें सिखाता है कि हमें एंगर और रिजेंटमेंट को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें उन लोगों को माफ करने की कोशिश करनी चाहिए जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है। फॉरगिवनेस कमजोरी की नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। मंडेला की फॉरगिवनेस की लेगेसी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी हम कंपैशन और लव से रिस्पॉन्ड करना चुन सकते हैं। उनका एग्जाम्पल दुनिया भर के लोगों को पीस और रिकंसिलिएशन के लिए काम करने के लिए इंस्पायर करता रहता है। सेक्शन 9, मंडेला का अमर संदेश। नेल्सन मंडेला की जिंदगी परसिवियरेंस, करेज और फॉरगिवनेस की पावर का प्रमाण है। उन्होंने अपनी जिंदगी आजादी, बराबरी और न्याय के लिए लड़ने में लगा दी। उनकी लेगेसी आज भी दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करती है। मंडेला ने हमें सिखाया कि एजुकेशन सबसे पावरफुल वेपन है जिसका इस्तेमाल आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। उनका मानना था कि इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को एम्पावर करने के लिए एजुकेशन जरूरी है। उन्होंने सभी साउथ अफ्रीकन्स के लिए एजुकेशन की एक्सेस इंप्रूव करने के लिए काम किया। मंडेला का होप और इंस्पिरेशन का मैसेज दुनिया भर के लोगों के साथ रेजोनेट करता रहता है। उन्होंने हमें दिखाया कि सबसे मुश्किल चैलेंजेस पर भी विजय पाई जा सकती है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मंडेला की लेगेसी एक रिमाइंडर है कि एक इंसान दुनिया में बदलाव ला सकता है। उनकी जिंदगी हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है कि हम एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल दुनिया के लिए प्रयास करें। उनका होप, करेज और फॉरगिवनेस का मैसेज आने वाली जेनरेशंस को इंस्पायर करता रहेगा।